आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी। ऐसी प्रेगनेंसी जो आपने प्लान नहीं की और आप हामला हो गई और अब आप परेशान हैं कि हमने ऐसे कौन से स्टेप्स लेने हैं, इस प्रेगनेंसी को किस तरीके से आगे लेकर जाना है, हमने लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो खवातीन आके हमसे करती हैं कि इस प्रेगनेंसी को मैं आगे लेकर जाऊं ना लेकर जाऊं, अगर मैं हमल ज़ाया करने की कोई मेडिकेशन खाती हूँ तो इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी जो हमल आप नहीं चाह रहे और वो हो गया है, इसको हमने आगे किस तरीके से लेकर चलना है, कौन सी ऐसी इंडिकेशंस होती हैं जिसमें आपने हमल को ज़ाया करना होता है जो आपके लिए सेफ भी होता है, और कौन सी ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं जो आपने नहीं ज़ाया करनी होती हैं। अगर आप ज़ाया करने की मेडिसिन लेंगे तो उससे आप कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत सी खवातीन आकर ओपीडी में पूछती हैं। तो आई थॉट एक डिटेल वीडियो बना दी जाए ताकि आपकी ये सारी कंफ्यूजन भी दूर हो जाए, आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाए। देखिए, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसका मतलब ये होता है कि आपने प्रेगनेंसी प्लान नहीं की और प्रेगनेंसी हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही आपके पीरियड्स के डेज ऊपर जाएंगे, सबसे पहले आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किए बगैर आपने किसी किस्म की कोई भी मेडिसिन पीरियड्स आने के लिए या फिर हमल ज़ाया करने की नहीं लेनी, क्योंकि मैंने ऐसी भी खवातीन देखी हैं जैसे ही पीरियड्स की डेट ऊपर होती है वो परेशान हो जाती हैं। उनको लगता है कि मेरा साइकिल बिल्कुल नॉर्मल जा रहा था, अब मेरी डेट ऊपर हो गई है तो हमल ही ठहरा होगा, और वो फ़ौरन ब्रीकी, प्रोजोटेक, एस्टिमोम, इस टाइप की जो मेडिसिन होती हैं जो ओवर द काउंटर आपको बड़ी इजीली मिल जाती हैं, वो फ़ौरन खाना शुरू कर देती हैं। देखिए, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जैसे ही डेज ऊपर जाते हैं, आपने सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपने यूरिन में करना होता है। एक स्ट्रिप मिलती है, वो आपको बड़ी आसानी से मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। उससे आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है और उसको देखने का भी एक खास तरीका है। अगर उसमें सिंगल लाइन आ रही है तो इट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी नेगेटिव है, प्रेगनेंसी नहीं है। अगर उसमें एक लाइन डार्क आ रही है और एक लाइट आ रही है, इट मीन्स कि ये बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है या फिर ये वीक प्रेगनेंसी की इंडिकेशन होती है। अगर तो दो लाइंस बहुत डार्क आ रही हैं, इट मीन्स आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म्ड है। इसमें भी खवातीन गलती करती हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट किया और फ़ौरन ही वो मिसकैरेज की दवाइयाँ खाने लग जाती हैं। आपने ये भी नहीं करना। उसमें आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर को चेक करवाना है और कंफर्म करना है कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और अल्ट्रासाउंड पे अभी प्रेगनेंसी शो नहीं हो रही, तो आप 1 वीक बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो जाती कि ये यूट्रस के अंदर ही है, आपने किसी किस्म की मिसकैरेज की कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। उसकी वजह ये होती है कि अगर हमल यूट्रस के अलावा कहीं और ठहर जाए, मतलब ट्यूब्स में या ओवरीज में ठहर जाता है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, उसमें मिसकैरेजेस की मेडिसिन खाने से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ट्यूब रप्चर हो सकती है और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है और पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। तो आपने सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसके बाद आपने अल्ट्रासाउंड करवाया और मेक श्योर कि आपकी प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है। अगर प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है तो 5 वीक्स के अंदर अंदर प्रेगनेंसी शो हो जाती है। तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके, डिपेंडिंग अपॉन आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके प्रीवियस स्कार्स तो नहीं है, यानी कि पहले कोई ऑपरेशंस तो नहीं हुए। अगर आपके पहले ऑपरेशंस हुए हैं तो हमल ज़ाया करने की जो मेडिसिन होती है उसकी डोज बिल्कुल डिफरेंट होती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरीज हैं पहले तो इसकी डोज बिल्कुल डिफरेंट होगी, और अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है जिसको आप मिसकैरेज की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं तो इसमें भी डोज डिफरेंट होती है। तो आप अल्ट्रासाउंड करवा कर अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके ये मेडिसिन स्टार्ट करें, क्योंकि ये ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल जाती हैं। इससे आपको रिएक्शंस हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। रिएक्शंस में आपको नॉज़िया, वॉमिटिंग, शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ब्लीडिंग में सिर्फ हल्की फुल्की ब्लीडिंग नहीं होती, क्लॉट्स के साथ ब्लीडिंग होती है, और पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है और उसका ब्लड प्रेशर इतना लो हो चुका होता है कि हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो प्लीज़ इन दवाइयों को आपने ओवर द काउंटर नहीं लेना। अब सवाल ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई क्यों है? देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे तो आपको चाहिए कि आप कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ज़रूर यूज़ करें। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, जिसमें पिल्स हैं, आईयूसीडीज़ यानी कि इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज़, जिसको हम कॉपर-टी भी बोलते हैं, वो आप रखवा सकते हैं। सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं जो आप रखवा सकते हैं, वो 3 साल का होता है, आप बड़ी आसानी से रखवा सकते हैं। फिर इंजेक्टेबल्स होते हैं जो आप 3 मंथ्स का इंजेक्शन लगवा लें और आप कंसीव नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ भी एक ऑप्शन होती है कि अगर आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया है, यानी कि विदाउट प्रोटेक्शन हस्बैंड वाइफ ने मीटिंग कर ली है, तो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी यूज़ कर सकते हैं।
उसको लेने का तरीका ये होता है कि विद इन 24 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, वैसे तो 72 आवर्स की ब्रैकेट होती है, लेकिन बेस्ट है कि आप 24 आवर्स के अंदर अंदर ये ईसी पिल, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लें। ये 2 टैबलेट्स आती हैं, ये 2 टैबलेट्स आपने एट अ टाइम लेनी होती हैं। कुछ लीव्स होते हैं जिसमें 1 टैबलेट होती है, वो 1 टैबलेट ही आपने लेनी होती है, उसमें डोज़ पूरी होती है। लेकिन कुछ लीव्स होते हैं जिसमें 2 टैबलेट्स होती हैं, वो आप 2 टैबलेट्स इकट्ठी भी ले सकते हैं और 12 आवर्स के वक्फे से भी ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 टैबलेट्स इकट्ठी ले लें। इसमें एक हार्मोन होता है जिसको हम लीवोनॉर्गेस्ट्रिल कहते हैं, ये एज़ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस ईसी पिल के खाने के बाद भी आपको इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग हो सकती है, यानी कि पीरियड्स खत्म होने के बाद भी कुछ दिन बाद आपको स्पॉटिंग होने लग जाएगी, कोई ब्लीडिंग हो सकती है, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। लेकिन प्रेगनेंसी हो जाने के बाद मिसकैरेज की दवाइयाँ जो खाई जाती हैं, उनकी कॉम्प्लिकेशन इस ईसी पिल के खाने से ज़्यादा होती हैं। बहुत सी ऐसी रीजंस भी होती हैं जिसमें आपको मिसकैरेज करना ही पड़ता है। अगर पेशेंट की हेल्थ ऐसी है या उसको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें मिसकैरेज करना पड़ जाता है, या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन वो ले रही है जो वो छोड़ नहीं सकती है, कोई क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है, जिसमें मिसकैरेज करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप मिसकैरेज नहीं करेंगे तो उन मेडिसिन का इफेक्ट या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का इफेक्ट डायरेक्ट बेबी पे पड़ता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनको माइंड में रख के हमें मिसकैरेज की मेडिसिन देनी पड़ती हैं। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखें कि आपने ये इस चीज़ को रूटीन नहीं बना लेना, क्योंकि मेरे पास बहुत सी ओपीडी में पेशेंट्स आती हैं जो इस चीज़ को रूटीन बना लेती हैं। उनको लगता है कि एक दफ़ा डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी है, तो अगर दोबारा प्रेगनेंसी हो जाएगी तो इस मेडिसिन को हम इसी तरह से खाएंगे तो हमारा दोबारा मिसकैरेज हो जाएगा। देखिए, आपने इस तरीके से इसको फॉलो नहीं करना, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन मेडिसिन के बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आपने डॉक्टर के मशवरे के अकॉर्डिंग चलना होता है, उससे डोज़ एडजस्ट करवानी होती है और फिर ये मेडिसिन लेनी होती है। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आप कर सकते हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन भी गाइडेंस दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि जो ख़वातीन अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से बहुत परेशान हैं और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाएं या ना करवाएं, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो उन ख़वातीन को आप मैक्सिमम शेयर भी करें ताकि वो भी मज़ीद गाइडेंस ले सकें और उनके भी जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है वो क्लियर हो सकें। थैंक यू।